हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चेतन वादड़िया एंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑल फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ओनली थ्री डायमेंशनल फिगर के हम लोग अभी फॉर्मूलाज लर्न करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइज। सो लेट अस स्टार्ट विद क्यूब। इन क्यूब length, breadth and height all are same. This is cube guys, and here length, breadth and height all are same. So lateral surface area and total surface area and volume मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ एंड लेंथ ही यूज करना है, क्योंकि लेंथ इज ऑल्सो एल, ब्रेथ इज ऑल्सो एल एंड हाइट इज ऑल्सो एल, तीनों सेम होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल सरफेस एरिया। व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? देखो, जब कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड होता है तो उनकी नेट ऐसे बनती है, चारों दीवार और एक छत ऊपर एंड फ्लोर नीचे ऐसे होता है। सो जब हम इस लेटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ चारों दीवारों की बात कर रहे हैं, दिस ऊपर से भी ओपन, नीचे से भी ओपन, हम सिर्फ जब चार दीवार का एरिया फाइंड करते हैं तब उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। एंड द फॉर्मूला फॉर दैट, एक स्क्वायर का एल स्क्वायर, ऐसे फोर स्क्वायर्स है, सो 4l स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर का छत एंड नीचे का फ्लोर भी आ जाएगा, दैट therefore that will be 6l square. Now if you want to find out the volume के लिए एक बेसिक आपको चीज बता देता हूँ। जब कभी भी किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मल्टीप्लाई द बेस एरिया विथ हाइट। मतलब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ विल बी दैट ओनली एल इंटू एल एंड हाइट भी एल ही है, सो 3 टाइम्स एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। सो ये याद रखना, बेस एरिया मल्टीप्लाई विथ height. Let us go with the next figure, that is cuboid. Let me show you. This is rectangle, two dimensional figure and many rectangle and square together form cuboid. ये है cuboid. Cuboid में तीन अलग अलग measurement, length, breadth and height. Now here lateral surface area means area of the four walls, ऊपर का भी नहीं नीचे का। तो देखो, उसको फाइंड करने के लिए आगे की स्क्रीन है, दैट इज एल इंटू एच, पीछे भी होगा वैसा ही एल इंटू एच, मतलब 2 टाइम्स एल इंटू एच। फिर इस साइड ये वाला दिख रहा है, दैट इज बी इंटू एच, यहाँ पे भी इस साइड भी वही होगा, बी इंटू एच, 2 टाइम्स बी इंटू एच, मतलब दोनों का प्लस करके अगर आप कॉमन निकालोगे, 2 भी कॉमन निकल जाएगा, एच भी कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, एल प्लस बी। सो अगर आपको चारों दीवारों का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट इज फॉर्मूला इज 2h इंटू एल प्लस बी। एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 दीवारों का। इसमें क्या होता है, दो दो फेस सेम होते हैं, ये आगे का पीछे का सेम, ये साइड और उस साइड का सेम, और ऊपर का और नीचे का सेम। 3 फेस 2 टाइम्स, सो 2 कॉमन निकाल दो एंड देन एडिशन ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच। यहाँ पे 2 टाइम्स एल बी, 2 टाइम्स बी एच, 2 टाइम एच एल आएगा, 2 कॉमन निकाल दे। एंड फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया मल्टीप्लाई विथ हाइट, बेस एरिया इज एल इंटू बी multiply with height, so L into B into H. Moving towards the next figure guys, that is cylinder. सिलेंडर में एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 2 मेजरमेंट्स होते हैं, एक होता है रेडियस, रेडियस से डायमीटर मिल सकता है बट हम उसको अलग नहीं काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे रेडियस एंड हाइट 2 मेजरमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे भी अगेन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मैं इसका नेट बना रहा हूँ, पहले देखो। कर्व सरफेस एरिया में ये कर्व वाला पार्ट, ऊपर भी ये ढक्कन है, जो ये आप ढक्कन है, और ये भी नीचे से नीचे का ढक्कन, ऐसा सब। तो ये 3 पार्ट होते हैं। जब आपको सिर्फ और सिर्फ कर्व पार्ट ढूंढना है, ऊपर से भी ओपन, नीचे से, दैट इज कॉल्ड सी एस ए, जो वहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया होता है, आजू बाजू का एरिया कहते हैं, वो यहाँ पे कर्व सरफेस होता है, एंड दैट इज 2 पाई आर एच। एक्चुअली ये सर्कमफरेंस मल्टीप्लाई विथ हाइट होता है, circumference that is 2 pi r multiply with height, क्योंकि हमें सिर्फ ये कर्व चाहिए। ओके, देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व 2 pi r h प्लस ऊपर का भी ये सर्कल भी हमें डालना पड़ेगा, नीचे का भी, मतलब 2 सर्कल का एरिया, दैट इज 2 pi r स्क्वायर। नाउ वी कैन फाइंड आउट कॉमन आउट ऑफ दिस, क्या कॉमन निकल सकते हैं, 2 pi r कॉमन, बचा क्या, h प्लस आर।
तो अब हम शॉर्टकट में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ना कि ये बड़ा वाला। टोटल सरफेस एरिया के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। एंड फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम, अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, वॉल्यूम फाइंड करना है तो बेस एरिया मल्टीप्लाई विथ हाइट। सो यहाँ पे बेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई विथ हाइट। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गाइस, ये है सिलेंडर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉन, नेक्स्ट फिगर इज कॉन। कॉन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजरमेंट्स यू कैन से कंपेयर टू अदर। यहाँ पे रेडियस भी होती है, यहाँ पे स्ट्रेट हाइट भी होती है। स्ट्रेट हाइट दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो उसको सिर्फ हाइट बोलेंगे। और जो स्लांट हाइट, टेढ़ी हाइट होती है, इसे कहेंगे एल, स्लांट हाइट कहते हैं इसे गाइस। टेढ़ी हाइट जो है उसे स्लांट हाइट कहेंगे, एंड उसका शॉर्टकट है एल। अब इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी दो मेजरमेंट है, यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। ये पाइथागोरस है एक्चुअली, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है गाइस। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई भी दो मेजरमेंट है डाल दो इसमें, आपको तीसरा मिल जाएगा। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे भी आएगा CSA, मतलब सिर्फ कर्ड पार्ट। मैं इसका नेट यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये ऊपर होगा और नीचे ऐसे ये सर्कल होगा, ये कर्व। सो सिर्फ अगर आपको ये कर्व वाला पार्ट फाइंड करना है, देन द फॉर्मूला इज पाई आर एल। यहाँ पे स्लांट हाइट यूज होगी, याद रखना, एरिया में स्लांट हाइट यूज होती है। देन टोटल सरफेस एरिया, फॉर टोटल सरफेस एरिया दिस विल बी दिस पाई आर एल प्लस वन एरिया ऑफ सर्कल। देखो ये भी डालना पड़ेगा इसमें, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ टेक आउट पाई आर कॉमन, बचेगा क्या, एल प्लस आर। यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन एज दिस शॉर्ट फॉर्म। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी कॉन। इसको याद करने के लिए आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बट अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे काट दूं बीच में से, तो देखो बीच में मुझे कौन मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या हो, तीन पार्ट है, दिस इज थर्ड पार्ट आउट ऑफ दिस। सो यू कैन राइट डाउन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एज वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो इस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ कॉन लर्न कर सकते हो गाइज, एंड दिस फिगर इज कॉन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिगर, दैट इज स्फीयर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। देखो गाइज, अगर ये मैंने यहाँ पे बनाया तो एक्चुअली ये सर्कल है, बट इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा के बता रहा हूँ। बच्चे जनरली गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, वाइल स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। एक ही मेजरमेंट होता है। जो आपके पास बॉल है, बॉल इज ए स्फीयर, जबकि बैंगल इज ए सर्कल। सो ये दोनों चीज का डिफरेंस बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं। लेट मी टेल यू, यहाँ पे एक खासियत है कि यहाँ पे जो CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, पूरा पार्ट ही कर्व है। तो इसका जो कर्व एंड टोटल है ना, दोनों कर्व एंड टोटल दोनों सेम ही होगा, कोई चेंजेस नहीं। 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम। कर्व क्योंकि कोई बेस है ही नहीं। एंड वॉल्यूम, फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ दिस 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, ये क्यूब यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में सब में रेडियस ही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में क्यूब आएगा। दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब मैं अगर इसको काट दूं, देखो ये स्फीयर था, अगर मैं स्फीयर को आधा काट दूं, ऐसे आधा स्फीयर में काट दूं, तो वो बन जाएगा सेमी स्फीयर। सेमी मतलब आधा, बट यहाँ पे इसका अलग से नाम दिया है हमने, हेमिस्फीयर। ये देखो, अब यहाँ पे बेस नहीं था, पूरा कर्व था, बट यहाँ पे हमारे पास बेस है, तो इसका CSA एंड TSA दोनों अलग आएगा गाइस। देखो पूरा ये कर्व था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कर्व कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ फॉर टोटल, यहाँ पे बेस ऐड हो गया, ये कर्व के अंदर ये बेस ऐड हो चुका है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये सर्कल है 1 पाई आर स्क्वायर, सो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। एंड फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, ये देखो इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दो, इसका आधा, सो आप इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 एंड 4 कैंसिल हो जाएंगे, एंड 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो गाइज।
अभी आगे फ्रस्टम ऑफ कॉन भी है, बट फ्रस्टम ऑफ कॉन इस साल एग्जाम में से रिमूव हो चुका है, तो अभी मैं उसके लिए आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस बच्चों को देखना है वो फ्रस्टम ऑफ कॉन भी इसमें से कर सकता है। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू गाइज। थैंक यू सो मच।